2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी एक चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पीएम ने मार्गदर्शक मंडल बनाया है और 2024 के बाद अगले चुनाव में वो भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से कई कद्दावर नेता एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हुए, जैसे कि लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी। पीएम मोदी के सबसे करीबी अमित शाह ही हैं और वर्तमान सरकार में भी वो दूसरे महत्वपूर्ण पद पर हैं, गृह मंत्री हैं। उन्हें पहले ही राजनाथ सिंह जी के ऊपर प्रमोट कर दिया गया है। अब यूपी की ऐतिहासिक सफलता के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। इसकी भी बड़ी चर्चा आपने सुनी होगी। शाह और योगी तो दौड़ में हैं ही, लेकिन बड़ी तेजी से मोदी मंत्रिमंडल के एक और चेहरे ने खुद को भविष्य के प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल कर दिया है। यदि आपके जहन में नितिन गडकरी का नाम आता है तो पहले ही बता दें कि वो बहुत समय से दौड़ में हैं और उन्हें कभी पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर ना देखकर उन्हें उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर ज्यादा देखा गया है। हम जिस चेहरे की बात कर रहे हैं वो हैं वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने भारत में तो लोगों का दिल जीता ही, साथ ही साथ विदेशों में भी उनके नाम का डंका बज रहा है। कैसे वो इस रेस में आए, ये जानने से पहले उनके बारे में कुछ बातें आपको बताते हैं। एस जयशंकर मूल रूप से नेता ना होकर एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन राजनीति में उन्होंने बहुत कम समय में खुद को साबित कर दिया है। विदेश मंत्री का पद संभालने से पहले वो विदेश सचिव का कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्हें पीएम मोदी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए रिटायर होने के समय पर ही दोबारा उन्हें विदेश सचिव बनाया गया, एक्सटेंशन दिया गया और बाद में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के जाने के बाद उनका जो महत्वपूर्ण मंत्री पद था वो भी एस जयशंकर को ही मिला। जयशंकर कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी अपना काम कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो भी भारत के लिए काम किया है वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया है और उनके काम का डंका बजता है। उनकी अच्छी खासी पकड़ है इंटरनेशनल अफेयर्स में, इसलिए उनके कार्यभार को बढ़ाया गया। एस जयशंकर कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें कई भाषाएं आती हैं। उन्हें हिंदी के अलावा तमिल, अंग्रेजी, रशियन, मंदारिन, जापानी समेत कई भाषाओं का ज्ञान है। उनके बारे में यह भी कहा जाता है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, कि वो फर्राटेदार रशियन भी बोलते हैं। एस जयशंकर का जन्म 15 जनवरी 1955 को देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। एस जयशंकर के पिता का नाम के सुब्रमण्यम है। एस जयशंकर की माता का नाम सुलोचना है और एस जयशंकर के पिता भी एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्ट्रैटेजिक थॉट्स भी कहा जाता है, जबकि एस जयशंकर जी की जो माता जी हैं वो म्यूजिक में पीएचडी हैं। एस जयशंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। बीए की शिक्षा लेने के बाद एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के नाम से मशहूर है, इसमें राजनीति शास्त्र में एमए की शिक्षा हासिल की। इसके बाद जेएनयू से ही एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमफिल और पीएचडी भी की। कहा जाता है कि बीए की शिक्षा के बाद एस जयशंकर आईआईटी में एडमिशन लेने गए थे, लेकिन जब उन्होंने जेएनयू में भीड़ देखी तो वो वहीं रह गए और जेएनयू में एडमिशन उन्होंने ले लिया। शिक्षा हासिल करने के बाद साल 1977 में एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। सोवियत संघ के विघटन के दौरान एस जयशंकर ने मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में राजदूत के रूप में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर के उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में सकारात्मक बदलाव का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत रहने का रिकॉर्ड भी एस जयशंकर के नाम है। यही कारण है कि चीन से जुड़ी रणनीति के बारे में उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है और चीन से जितनी भी बातचीत हाल के दिनों में आपने देखी है उसे एस जयशंकर ने ही आगे बढ़ाया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साल 2007 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में एस जयशंकर की प्रमुख भूमिका थी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोब्रागड़े विवाद को सुलझाने में भी जयशंकर ने बड़ा योगदान दिया था। अब एस जयशंकर की लोकप्रियता इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि उन्हें आदर्श प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बेहतरीन पीएम साबित हुए, वजह थी ब्यूरोक्रेट के तौर पर हासिल हुआ अनुभव। विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो अनुभव मिला था वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बहुत काम आया। यदि काम के लिहाज से देखें तो एस जयशंकर रूस, चीन और अमेरिका जैसी ताकतों से निपटने के लिए बहुत ही शानदार चयन है।
खैर, राजनीति जमीन पर रहकर की जाती है, ऐसे में जमीन से जुड़े नेताओं को हमेशा तवज्जो मिली है अधिकारियों के ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम बनने की राह उनके लिए आसान नहीं होगी, लेकिन एस जयशंकर इस पद के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।